आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। यस्सु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और सब 7 स्टार जो मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, वॉच कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, मैं उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे। और उस खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं, लश्करों के रब का, जिसने आज तक आपको सलामती बख्शी, सेहत तंदुरुस्ती दी और अपनी पनाह में रखा और हर तरह की वबाओं बलाओं से आपको उसने बचाया और अपनी पाक बारगाहों में हमें शामिल होने का फजल अता किया है। आज की शाम के लिए हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया बजा लाते हैं। वो हमें बारहा ऐसे मौके फराहम करता है कि हम दुनिया की मसरूफियात से अलग हों और उसकी पाक हजूरी में आके उसकी हजूरी में सिजदा रेस हो जाएं, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें और उसकी दी हुई नेमतों और बख्शिशों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने हमें इस दुनिया में रहते हुए अनगिनत बरकतें दी हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। रूहानी, दुनियावी, ख़ानदानी बरकतों से उसने हमें माला माल किया है। हम उसकी पाक बारगाहों में आके उसका शुक्रिया अदा करें, उसके कदमों में झुक जाएं, उसकी तारीफ़ करें, उसकी सिताइश करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो ही हशमत, इज़्ज़त, बुज़ुर्गी, तमजीद और सिताइश के लायक खुदावंद है। हालेलुया। आज की शाम के लिए उसका शुक्र करते हैं जिसने अपनी बारगाहों में हमें झुकने का फजल अता किया है। सो आएँ मेरे साथ मिल के खुदावंद की पाक बारगाहों में हम झुकेंगे और उसे सिजदा करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी बरकतों को याद करेंगे, उसकी बख्शिशों को याद करते हुए उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी के नजराने उसके कदमों में रखेंगे। आएँ मेरे साथ मिल के खुदावंद की पाक हजूरी में अपने सरों को झुकाएं। ऐ ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। नहायत ही मेहरबान खुदावंद, तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है, क्योंकि तू ही अज़ीम है और तू हमें बरकतें देने वाला, हमें छुड़ाने और बचाने वाला तू ही है। हमारा नजात दहिंदा तू है, जिसने आज तक हमें संभाला हुआ है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज शाम के लिए जो तूने अपनी बारगाहों में झुकने का हमें फजल अता किया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों को याद करती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करना। ऐ खुदावंद, मैं तेरी हर एक बरकत को, नेमत को याद करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और ये भी तेरी बहुत बड़ी नेमत है जो तूने हमें सांस बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शी और अपने कदमों में झुकने का फजल अता किया है। इस बड़ी बख्शिश के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद, मैं उन तमाम जानों को जो इस वक्त किसी भी मजबूरी के तहत या मौसम की वजह से खुदावंद तेरी कदमों में नहीं झुक सके, ऐ खुदावंद उन सब को, उन सारी जानों को, उन बहनों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ, उनके घरानों को तेरे लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावंद, इन सबको बरकत देना, अपनी पनाह में रखना, ईमान में मजबूत रखना और खुदावंद ये तौफीक बख्शना कि जब भी खुदावंद उन्हें तेरी पाक हजूरी में आने का मौका मिले, कभी भी इस मौके को ज़ाया ना करे, बल्कि जब चाहें और खुदावंद तेरी हजूरी में आके सिजदा करें, तेरी तारीफ़ करें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें।
आए खुदावंद इस मीटिंग में, इस इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तू हमारी रहनुमाई करना, तू हमारे आगे आगे चल, हम तेरे पीछे चलें, तेरी पैरवी करें और खुदावंदों के खुदा तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ को सुन कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक और ज़िंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो और उसके नाम की तारीफ़ हो, जो हमें मौका देता है, फजल बख्शता है कि हम उसकी पाक बारगाहों में आके झुक जाएं, उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी बख्शिशों को याद करें। आज के दिन के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं उसके पाक और मुक़द्दस ज़िंदा कलाम में से चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगी और उसमें से हम खुदावंद की बातों को आपके सामने शेयर करेंगे। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें और देखें कि खुदावंद आज हमसे क्या बात करता है। हम कलाम होता है तो हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 112, मेरे साथ मिल के निकाले खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 112, उसकी पहली आयत से उसकी चौथी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, जो उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, रास्तबाज़ों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाज़ों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम और करीम और सादिक है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने कलाम को हमारी ज़िंदगियों में नाज़िल फरमाता है, हमसे बोलता है, कलाम करता है। जो आज खुदावंद ने मुझे ये कलाम, अपने कलाम की बातें मुझे बताई हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। जिस तरह मैंने ज़बूर 112 उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ा है, जिसका आज मौजू होगा रास्तबाज ख़ानदानी बरकत हासिल करते हैं। रास्तबाज ख़ानदानी बरकत हासिल करते हैं। जो मैंने आपके सामने पढ़ा है ज़बूर में से, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। इसमें आज हम ये देखते हैं कि रास्तबाज का किरदार क्या है। रास्तबाज का किरदार है कि खुदा से डरता है और उसके हुक्मों की तामील करता है। ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद की हम्द व तारीफ़ करो। हमारे पास खुदावंद की हम्द व सिताइश करने की ये दलील है कि इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं बहुत से रास्तबाज लोग, खुदावंद से प्यार करने वाले लोग, ईमानदार लोग, जिन्होंने खुदावंद से दिल लगाया है, वो उसकी हम्द व सिताइश करते हैं, वो उसकी तमजीद करते हैं, वो उसके नाम को ऊंचा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, और वो खुदावंद से डरते हैं और उसके साथ लगाव रखते हैं। यहाँ इन लोगों को मुबारक कहा गया है जो उसकी इबादत करते और उसके साथ अपना दिल लगाते हैं। ये ईमानदार लोगों के साथ मुबारक हाली का वादा है, जिसमें हम देखेंगे कि जो वादे उसने किए हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी पढ़ा है कि सादकों की मुबारक हाली ये है कि वो लोग जो उससे लगाव रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं,
اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی ہیبت سے وہ ڈرتے ہیں، وہ جس طرح بھی ہے وہ خداوند کو مانتے ہیں، اس کی حشمت اور شوکت کے باعث وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ہر مرضی کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے ایماندار راست بازوں کے لیے خداوند نے کلام میں وعدے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور جو اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ وہ خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ڈرتے کہ ہم غلام ہیں، وہ غلاموں کی طرح نوکروں کی طرح نہیں ڈرتے، بلکہ وہ ایسے ڈرتے ہیں جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا، اس کی تعظیم کرتا، اس کی ستائش کرتا، اس کے حکموں کو مانتا، اس کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ ایسی محبت اور پیار ہے کہ جس طرح بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، یہ ہے ڈرنا، اس کے حکموں کو ماننا، یہ ہے ڈرنا۔ غلاموں کی طرح وہ نہیں ڈرتے جو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اس سے ہم ڈرتے نہیں، بلکہ وہ ہمارا باپ جس کے حکموں کو ہم مانتے اور اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اور اس کے حکم ہمارے دل پر لکھے ہوئے ہیں۔ جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ ہماری زندگی میں وہ پورا کرتا ہے، اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں اس نے پورا کیا ہے۔ بلکہ اس کے حکموں میں بھی خدا کے لوگ راست باز خوش ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے دل لگایا ہے، اس کے حکموں کو بھی خوشی سے وہ قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ہر طرح سے خوش اور شادمان رہتے ہیں۔ وہ اپنی نیت میں سچے دیانتدار ہیں، ان کو راست باز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مبارک خالی ان لوگوں میں منتقل ہوتی ہے جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ مبارک ہیں کہ جو اس کے حکموں کو مانتے، جو اس کے حکموں کی تعمیل کرتے، جو اس سے ڈرتے، جو اس میں خوب مسرور رہتے، دن اور رات اس کی پرستش تمجید کرتے، اسے یاد کرتے، اس کی شکر گزاری کرتے، اس کی برکتوں کو یاد کرتے ہوئے ہر وقت اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ ان کو مبارک کہا گیا ہے جو یہ ساری خوبیاں اور خصوصیات ایسے راست باز لوگوں کے اندر ہیں۔ وہ اپنے وعدے ایسے راست باز لوگوں پر پورا کرتا ہے، وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ، ایماندار لوگ جب وہ خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ آسمان پر بھی خوش ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد زمین پر خوش و خرم ہے، اور وہ وہاں پر بھی اپنی اولاد سے خوش ہیں کہ وہ خداوند کے حکموں کو مانتے اور اس میں خوب مسرور رہتے ہیں۔ اس میں کلام مقدس میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی اور راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، یعنی ان کی اولاد بھی مبارک ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنی برکات کو ان کی اولاد پر نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ اولاد اپنے باپ دادا کے نقش و قدم پر چلتے ہیں اور وہ مبارک ہیں، اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ ان کی اولاد پر ہر طرح کی برکات نازل ہوں گی، روحانی بھی، دنیاوی بھی، خوشحالی بھی، سرفرازی بھی ان پر نازل ہوگی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد، باپ دادا، وہ جو کچھ اس دنیا میں رہ کے نیک نیتی کے ساتھ دنیا میں رہے، باپ سے پیار کیا، راست بازی کی زندگی گزاری، اور آگے ان کی اولاد بھی زور آور ہوگی اور انہیں کسی چیز کی
कमी ना होगी, इसलिए कि वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हैं, खुदावंद से प्यार करते हैं, उनसे उन्होंने दिल लगाया है और वो कभी किसी चीज़ की कमी उनको आने ना देगा, रास्तबाजों की औलाद को। और जहाँ हम एक पढ़ते हैं ज़बूर 37 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ तो भी मैंने अपने लोगों को कभी भूखा और बेकस नहीं देखा। इसमें हम देखते हैं कि जो ज़बूर 37 में जवान भी था, बूढ़ा भी हो गया, और वो सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। खुदा सादक इंसान को कभी तर्क नहीं करता, खुदा रासबाज आदमी को कभी तर्क नहीं करता। यहाँ लिखा है कि सादक की औलाद कभी टुकड़े मांगती और बेकस आपको नज़र नहीं आती, मुताज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि खुदावंदों का खुदा हमारा आसमानी बाप उनसे प्यार और मोहब्बत करता है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ दिल लगाया है। और खुदावंद कभी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता, तर्क नहीं करता। और वो बेशक हम देखते हैं कि शरीर और बदकार लोगों को हमने देखा कि उनको हम टुकड़े मांगते हुए देखते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन जो खुदावंद से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदा के लोग हैं, खुदावंद उन्हें फ्याजी से अता करता है। खुदावंद अपना आसमान खोल के उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है। खुदावंद हर तरह की बरकत उन्हें अता फरमाता है, इसलिए कि रास्तबाज ने खुदावंद के साथ दिल लगाया है और वो उससे डरते हैं, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। बेशक मुश्किलात और मसाइब आते हैं, लेकिन वो अपने फजल से रास्तबाज आदमी को संभाल लेगा। बेशक मुसीबतें आती हैं, माली तौर पर कई दफ़ा हम कमज़ोर पड़ते हैं, हालात ऐसे आ जाते हैं, मुश्किलात ऐसी आ जाती हैं, लेकिन खुदावंद अपने रास्तबाज ईमानदार लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, और वो उन्हें कभी तर्क नहीं करता। वो अपने फजल के वसीला से उनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने शाही ख़जाना से पूरा करता है, और वो कभी उन्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों से किस कदर प्यार करता है। वो दुनिया में भी कामयाब और खुशहाल होंगे, और ज़्यादा बेहतर बात यह है कि उनकी रूहानी बरकत भी उनको मिलेंगी, और यही हकीकी मालो दौलत है, रूहानी बरकत। दुनियावी मालो दौलत तो हमारे पास है, जिस तरह लिखा हुआ है कि ये जो दुनियावी माल दौलत सोना सब कुछ फना हो जाएंगे, लेकिन जो रूहानी और हकीकी दौलत है हमारी, वो खुदावंद की दी हुई बरकत है, जो हमारे साथ साथ रहेंगी, और खुदावंद अपने फजल के वसीला से हम पर ये नाज़ल फरमाएगा। रास्तबाज माल और दौलत होते हुए भी अपनी रूहानी ज़िंदगी में कायम और मजबूत रहेगा। दुनियावी दौलत भी होगी, लेकिन रूहानी जो हमारी दौलत है वो खुदा का कलाम और उसके साथ ईमान में चलना, ये हमारी रूहानी दौलत है, जिसमें हम कायम भी रहेंगे, जिसमें हम मजबूत रहेंगे, जिसको हम थामे रहेंगे, तो हमें हर तरह की बरकत और सरफराजी इस ज़मीन पर मिलेगी। रूहानी भी और दुनियावी दौलत और माल भी मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि औलाद अपने वालिदैन की नेक खसलतों और खूबियों पर भी उनका वारिस होता है। जो हमारे बाप दादा नेक काम, अच्छी खूबियाँ, उनकी अच्छी हसलतें थीं, वो हमें विरासत में मिलती हैं। जिस तरह दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में हमें दुनियावी माल और दौलत, ज़ियादात और जो कुछ हमारे बाप दादा छोड़ जाते हैं वो हमें विरासत में मिलती हैं। इसी तरह हम रूहानी तौर पर देखें तो हमारे बाप दादा
जो हमारे बड़े बुजुर्ग नेक नीति से खुदावंद के साथ चलते रहे, उसके साथ पैवस्त रहे, उसकी इबादत करते रहे, ईमान में मजबूत रहे, उसी तरह उनकी औलाद अपने माँ बाप की उन खूबियों को विरासत में लेते हुए उन्हीं राहों पर चलते हैं जिन राहों पर उनके माँ बाप और बाप दादा चलते रहे। ये खूबियाँ भी हमें विरासत में मिलती हैं। आज भी हम देखते हैं कि हम कई दफ़ा कहते हैं कि फ़लाँ शख्स खुदावंद के साथ बड़ा अच्छा चलता है, खुदावंद की राहों पर चलता है, और फिर अक्सर देखने में आता है कि इसका बाप और इसका दादा भी इसी तरह खुदावंद के साथ चलते, उसकी इबादत करते, ईमानदारी के साथ ईमान में कायम रहे, मजबूत रहे, उसके कलाम को पढ़ते सुनते उसकी इबादत करते थे, और आगे आने वाली नस्लें भी उन राहों पर चलती हैं जिस पर उनके बाप दादा चलते रहे। आज भी उनकी खूबियाँ, जो वो अच्छे काम करते थे, खुदावंद के साथ चलते थे, खुदावंद से उन्होंने दिल लगाया था, और वही खूबियाँ हमारी नस्लों में आगे चलती चली जाती हैं। अगर हम विरासत में दुनियावी चीज़ें अपनी औलाद को देते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इस दुनिया में रहते हुए कि हम अपनी औलाद को विरासत में वो चीज़ें अता करें जो कि उनकी ज़िंदगी में इस दुनिया में रहते हुए ईमान में मजबूत रहेंगे, और सरफराजी भी होगी, बरकत भी होगी, और हर तरह की रूहानी बरकत, दुनियावी सरफराजी, माल और दौलत उनकी ज़िंदगी में होगा। जो रासबाज खुदा के लोग खुदावंद में चलते हैं, उनके लिए बरकत ही बरकत होती हैं। जो उसमें पैवस्त रहते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, उन्हें हर तरह की ख़ानदानी बरकतें मिलती हैं। और बेशक उनकी ज़िंदगियों में इस दुनिया में रहते हुए मुसीबतें, परेशानियाँ, आजमाइशें ये तो आनी जानी है जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में, मुश्किलात में, आजमाइशों में कायम रहेंगे तो खुदावंद हमें अपने इत्मीनान से भरेगा, हमें संभालेगा, हमें आजमाइशों पर गालिब आने का फजल अता करेगा। अगर हम मजबूत रहेंगे, कायम रहेंगे, तो फिर से खुदावंद हमें उठा खड़ा करेगा, सरफराज करेगा, इसलिए कि हमने उसके साथ दिल लगाया है। वो अपने लोगों को संभालता है। जो उसके रासबाज लोग, जो उसकी प्रस्तश करते, जो उसकी इबादत करते, जो लायक तौर पर उस पर तवक्कल करते हैं, उसे अपना आसमानी बाप मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, और कभी भी इस दुनिया में रह के वो ईमान में डामाडोल नहीं होते हैं, बल्कि मसाइब मुश्किलात में से भी वो अपने खुदावंद को याद करते। तो खुदावंद अपने ऐसे रासबाज ईमानदार लोगों को संभालता है, और उनकी आने वाली नस्लों को भी वो संभालता और उन्हें सरफराज करता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, वो अगर परेशानियों मुसीबतों से हमें निकालता है, और लिखा है रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को अंधेरों में से निकाल लेता है। कहीं जगह पर तारीकी आ जाए, लेकिन उसका नूर हमारी ज़िंदगियों में चमकता है, वो हमें तारीकियों में से निकालता है, वो संभाल लेता है, वो हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर करता है, वो हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर देता है, वो हमारी राहों को रोशन कर देता है, हमें रोशनी बख्श देता है, और उन राहों पर लेकर के चलता है, वो राहें जो उसकी तरफ जाती हैं। मुश्किलात बेशक आएं, लेकिन कलाम में लिखा है उसका नूर उसके लोगों पर चमकता है, वो हमारी मदद करता है। रासबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो हमारी ज़िंदगियों में रोशनी आ जाती है, मुनव्वर कर देता है वो हमें।
खुदावंद के कलाम में लिखा है, पैदाइश 12वां बाब और पहली 3 आयात अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, खुदा ने अब्राहम को मुल्क कनान में बुलाया। पैदाइश की किताब 1 बाब और 3 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में अब्राहम के लिए जो वादे, वो रास्तबाज बंदा था, वो ईमानदार बंदा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है 12वां बाब और पहली 3 आयत, जिसमें हम देखते हैं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ईमानदार रास्तबाज लोगों को किस तरह अपनी बरकतों से माला माल करता। खुदावंद ने सिर्फ उसे हुक्म दिया और उसने हुक्म की तामील की। खुदा का ईमानदार रास्तबाज बंदा था, उसे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन खुदावंद ने वहाँ पर उसके लिए बरकतें रखी हुई थी और खुदावंद ने उसके हुक्म दिया, हुक्म से उसको आजमाया गया। वो शक किए बगैर खुदा के पीछे पीछे चलता रहा, ईमान में बढ़ा, और जो खुदा ने उसके साथ वादा किया, ये वादे नहायत कीमती और बड़े वादे हैं। याद रखें, जो उसके हुक्मों की तामील करते हैं, उसको मानते हैं, फिर उन हुक्मों के साथ वादे भी हैं कि तू ऐसा कर, तू यहाँ से वहाँ चला जा। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जो उस पर तवक्कुल रखते हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे मेरे लिए सरफराजी है, खुशहाली है, बरकत है, खाने को कुछ है। लेकिन उसने, वो रास्तबाज ईमानदार बंदा था, उसने खुदा के हुक्म की तामील की और उसके पीछे पीछे वो चलता रहा, उसके हुक्मों को माना। तो फिर उसने अपने वादों को उसकी ज़िंदगी में पूरा करने में देर नहीं की। वादा किया कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा। हालांकि उस वक़्त अब्राहम का कोई औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, लेकिन खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सब कबीलों का सरदार बनाऊंगा। खुदावंद ने उसके साथ वादा किया है और खुदावंद ने अपने वादे उसकी ज़िंदगी में पूरे किए। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, फ़कत उसे बड़ी कौम बनाएगा और उसका नाम भी सरफराज करेगा। जो तुझे बरकत देगा, मैं उसे बायस से बरकत बनाऊंगा। खुदावंद ने कैसे कैसे अपने ईमानदार बंदे के साथ वादे किए कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे। ये वादा सारे वादों का सरताज है। कैसे कैसे उसने वादे किए। खुदा आज भी अपने रास्तबाज ईमानदार लोगों के साथ वादे करता है। तू ऐसा कर तो मैं ये वादा तेरी ज़िंदगी में पूरा करूँगा। हमें उसके वादों की और जो कुछ वो हुक्म देता है तामील करनी है, ताकि उसका वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। उसने हुक्म दिया, खुदावंद अपने खुदा से डरना, उसकी हम्दो सिताइश करना। मैं तेरी नस्ल को सरफराज करूँगा, वादा किया है। मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊँगा, मैं कौमों का सरदार बनाऊँगा। खुदा आज भी अपने लोगों के साथ वादे करता है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं, बशर्ते कि हम उसके हुक्मों की तामील करें, उसकी फर्मा बरदारी करें, उसके पीछे चलें, उसकी सिताइश करें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें।
جو چیز اسے پسند ہے ہم وہ کام کریں، جس میں وہ خوش ہے ہم وہ کام کریں، جس میں وہ راضی ہے ہم وہ کام کریں اور اسے آمین کہیں، تو وہ اپنی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل فرمائے گا اور آپ کو سرفراز کرے گا۔ خداوند اپنے راس باز بندوں کو برکتیں دیتا ہے، جس طرح خداوند کے کلام میں مثال 3 باب 16ویں آیت سے 17ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ حقیقی دیانتداری خدا کے ساتھ چلتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کے ہاتھ میں دولت اور عزت ہے۔ اگر ہم پڑھیں مثال کی کتاب تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا وعدے کرتا ہے۔ مثال 3 باب اور 16ویں آیت سے 17ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، اس کے دانے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت، اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ کتنی خوبصورت یہ آیت، دونوں آیات میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، عمر کی درازی، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی عمر دراز ہوگی۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے خداوند کے کلام میں 17ویں آیت میں، اس کی راہیں خوشگوار ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ سارے راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اس کی رفاقت میں رہتے، اس کی عبادت کرتے، خوشی اور شادمانی اور نیکی کرنا اس کے ساتھ رفاقت کرنے ہی سے ہمیں ملتی ہے۔ عمر کی درازی ہمیں تب ہی ملتی ہے جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے قوانین کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس میں خوب مسرور رہتے ہیں، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اس کے حکموں میں خوب مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب ہم اس میں مسرور رہتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے، وہ ہماری عمر کو دراز کرتا ہے، وہ ہماری راہوں کو شادمان کرتا ہے، وہ ہماری راہوں کو خوشگوار کرتا ہے۔ وہ راستے جو خداوند کی طرف جاتے ہیں، وہ راستے جو فردوس کی طرف جاتے ہیں، وہ سارا راستہ ہمارے لیے خوشگوار راستہ ہے، خوشی کا راستہ ہے، شادمانی کا راستہ ہے۔ جو خداوند کی طرف جاتے ہیں وہ سلامتی کے راستے ہیں۔ خوشی اور مبارک حالی یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پیوست رہیں، اس کی رفاقت میں آتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں۔ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کی اولاد مبارک ہے، یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی اولاد مبارک ہے، انہیں عمر کی درازی ملتی ہے، انہیں سرفرازی ملتی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عمر کی درازی بھی ہے، سرفرازی بھی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند اپنا آسمان کھول کے ان کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے راست باز بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو اس سے دل لگاتے ہیں، جو اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو اپنے دھیان اور گیان کو اس کی طرف لگاتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں اور دل سے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو اس کی رفاقت میں آتے ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں ایسے لوگوں کے لیے برکات ہی برکات ہیں جو فرما برداری، راست بازی، تابع داری کے ساتھ اس کے ساتھ
چلتے ہیں ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، خوشحالی ہے، عمر کی درازی ہے، محافظت ہے، خوشی ہے، نسل دار نسل برکت ہے، اور بہت سی خاندانی اور روحانی برکات وہ اپنے لوگوں کو دیتا اور اپنے وعدوں کو ان کی زندگیوں میں پورا کرتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو فرما برداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کلام مقدس میں جو ابھی میں نے شروع ہی میں زبور پڑھا ہے کہ اس میں کیا کیا برکات ہیں، کیا کیا برکات لکھی ہوئی ہیں جو وہ اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے، راست باز لوگوں کو روحانی برکتوں سے وہ مالا مال کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی اور راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ جو راست باز ایماندار لوگ خدا کے پاس چلے گئے، لیکن جو اس وقت اس زمین پر ان کی اولاد ہے، خداوند انہیں برومند کرے گا، خداوند اس نسل کو برکت دے گا، سرفراز کرے گا، اور ان کی اولاد کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ صادق کی اولاد کبھی محتاج نہ ہوگی، کبھی ان کو مانگتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ خداوند اپنے فضل ہی سے ان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے گا۔ بے شک مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں خدا کے لوگوں کی زندگی میں، لیکن خداوند اپنے فضل سے ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی ان کو ترک نہیں کرے گا، بلکہ ہر طرح کی برکات ان کی اولاد اور نسلوں پر نازل ہوگی۔ ان کی اولاد اس زمین پر زور آور ہوگی، روحانی برکتیں بھی ہوں گی، دنیاوی برکتیں بھی ہوں گی، اور جو حقیقی ہماری برکت ہے وہ روحانی برکتیں ہیں۔ خدا کے ساتھ دل لگانا، یہ روحانی برکتیں ہیں۔ اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ آج خدا کے خادم زور دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں خداوند کے گھر میں آؤ، اس کی عبادت کرو، عبادت کرنے سے ہی برکتیں ہیں۔ کیونکہ خروج کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اس کی عبادت کر کے دیکھو۔ انسان اس دنیا میں رہ کے 100 طرح کے بہانے اور ہیلے بناتا ہے۔ آج گرمی ہے، آج سردی ہے، آج بارش ہے، آج حالات خراب ہیں، آج موسم خراب ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جہاں نہ گرمی، نہ سردی، نہ موسم کی پریشانی، نہ بھوک، نہ ننگ، اور ہر طرف خدا کا جاؤ جلال ہی ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے جو راست باز لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جو اس کی عبادت کرتے، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، جو اسے اپنا خداوند مانتے ہیں اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرتے۔ وہ خداوند کے پاس آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند انہیں ہر طرح کی برکات دیتا ہے، روٹی پانی پر برکت دیتا ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، خداوند آزاد کرتا ہے۔ جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتے ہیں۔ مسرور رہنا حکم کیا ہے؟ کلام پڑھنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا، اور جو کچھ خداوند کو پسند ہے وہ کرنا،
اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کی تابعداری کرنا، اس کے فرما برداری کرنا، حکموں کو ماننا، یہ ہے اس کی پرستش کرنا، اور جس میں برکات ہی برکات ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کے مطابق جو راست بازوں کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ راست بازوں کے لیے برکات ہی برکات ہیں، راست بازوں کے لیے برکت ہے۔ اگر آپ زبور 112 پڑھیں پہلی آیت سے چوتھی آیت تک، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کی اولاد بھی سرفراز ہوگی، برکت پائے گی، زوراور ہوگی، اور کسی چیز کی ان کو کمی نہ ہوگی۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم ہمیشہ خداوند میں مسرور رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اور تاکہ خداوند ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرے، ہر طرح کی دنیاوی اور روحانی برکات سے ہمیں مالا مال کرے۔ سو آئیں خداوند کی پاک حضوری میں ہم جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، کسی آزمائش میں ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ آئیں خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ قادر مطلق، میرے زندہ آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں آج شام کے لیے کہ تو نے مجھے فضل بخشا کہ میں تیری پاک حضوری میں آ کے تجھے سجدہ کروں اور اپنے دل کا حال تیرے قدموں میں رکھوں۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں اس کلام کے لیے جو خداوند ہمارے لیے روح کی غذا ہے۔ تیرا کلام ہمیں سنبھالتا ہے، اور تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جو تیرے کلام میں اور تیرے حکم میں مسرور رہتے ہیں تو ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ تو ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، جو تجھ میں مسرور رہتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھے اپنا آسمانی باپ مانتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اے خداوند تیرا آسمان ایسے خدا کے لوگ، دیانتدار لوگ، راست بازوں لوگوں کے لیے میں دل سے دعا مانگتی ہوں کہ تیرا آسمان ایسے لوگوں پر کھلا رہے، اور جو خداوند تجھ سے دور ہیں، جو تیری پیروی نہیں کرتے، تیرے حکموں کو نہیں مانتے، اے خداوند تیرا رحم، تیرا فضل ان پر ٹھہر جائے، انہیں توفیق بخش کہ وہ تیری طرف رجوع لائیں، تاکہ ان کی زندگی میں تازگی کے دن آئیں، تیری عبادت کریں، تاکہ خداوند وہ برکت پائیں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی برکت پائیں جو تجھ میں مسرور رہتے ہیں۔ اے خداوند آج کے کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے کلام کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں سنبھالتا ہے اور اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ اگر ہماری کلیسیا میں کوئی بیمار ہے تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کے ان کو چھو لے، انہیں شفا دے۔ اے خداوند تو ہمارا خداوند خدا ہے، ہمارا شافی ہے، ہماری سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو کبھی اپنے لوگوں کو نا امید نہیں ہونے دیتا، تو ہماری زندہ امید ہے، تو ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ جو خداوند دکھی ہیں لوگ، تو جانتا ہے، انہیں خداوند اپنے الہی اطمینان سے بھر دے، آزمائشوں سے نکال، پریشانیوں میں ہے، اذیتوں میں ہے، تو جانتا ہے، انہیں آزمائشوں سے نکال لے۔ پوری آئی جیم کلیسیا کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، خوشحالی مانگتی ہوں، سرفرازی مانگتی ہوں۔ ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، انہیں بیدار کر، تاکہ خداوند یہ روحانی آنکھوں سے
तुझे देखें, तुझे पहचानें और तुझे जानें और तेरी इबादत करें और तेरे कदमों में झुकें और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को तेरे हुक्मों के मुताबिक ये चलना सीख जाएं। इन सब को बरकत दे। दुआ मांगती ज़ीशान के लिए, उसके घराने के लिए, इन सब पर तेरी बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदा। सब पर रहम कर, एक एक जान पर रहम कर खुदा, क्योंकि तो रहीम और करीम खुदावंद है। आई खुदावंद इन सब को बरकत दे। इस वक्त खुदावंद जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें वॉच करते हैं, उनको भी एक एक जान को तेरे लहू में छुपाती हूँ। उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ, उम्र की दराजी मांगती हूँ खुदावंद, जिन्होंने तेरे साथ दिल लगाया है, जो तुझे प्यार करते हैं, जो तेरे हुक्मों को मानते हैं, जो तेरे हुक्मों की तामील करते हैं, जो तुझ में मसरूर रहते हैं। खुदावंद तेरा आसमान इनकी जिंदगियों पर, घरानों पर खुला रहे, इनकी नस्लों को बरकत दे। ऐ लश्करों के रब, इस वक्त तू मेरी ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ। और जिस तरह आज मौसम कैसा भी था, हम मौसमों से डरने वाली नहीं। खुदावंद अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों की हिफाजत, निगहबानी करता है और अपनी राहों पर चलने की तौफीक बख्शता है, इबादत करने की तौफीक बख्शता है, अपनी हजूरी में आने की तौफीक बख्शता है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हर वेडनेसडे को आप हमारे साथ शामिल हों, इस रिफाकत में शामिल हों, और जो कुछ खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सारा खुदावंद का ज़िंदा और जलाली कलाम है। आप दूसरों तक इनको शेयर करें, आप भी बरकत पाएँ, आपको भी इसका अजर मिलेगा। जो खुदावंद की खुशखबरी, उसके कलाम को फैलाते हैं और फैलाने में मदद करते हैं, खुदावंद उन सब को बरकत देता है। हर तरह की ख़ानदानी और रूहानी बरक़ात से उन्हें माला माल करता है, जो उस खुशखबरी को, उसकी पाक कलाम को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।